Hello children, welcome back to our next science class. So student, last class we discussing about the salts, bases and acids, and we have already discussed about the types of salts. Okay, now our new topic is neutralization in our daily life. Okay, reactions that neutralize acids and base play an important role in our day-to-day life. देखिए, जो एसिड और बेस होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल में होते हैं. इट इज टेक सम एग्जाम्पल्स. इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिए गए हैं. यू ऑलरेडी नो डेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू हेल्प डाइजेशन. आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. Due to overeating, excess of acid is secreted which cause indigestion and acidity. यदि आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जो एसिड होता है वो क्या होता है, और जो खाना होता है इनडाइजेशन हो पाता है और उससे क्या होती है, हमारे स्टमक में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है. दिस कैन बी न्यूट्रलाइज विथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ माइल्ड बेस. देखिए, जो न्यूट्रलाइज होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो दूध का जो मैग्नीशिया होता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ माइल्ड बेस, एक बहुत ही हल्का बेस है. ओके, नेक्स्ट आता है नेटल, अ वाइल्ड प्लांट हैविंग शार्प ब्रिस्टल्स विच कंटेन फॉर्मिक एसिड. एक जंगली प्लांट, जंगली पौधा है नेटल, जो क्या होता है वो शार्प ब्रिस्टल्स होते हैं उसके, विच कंटेन, जिसमें क्या होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है उनके ब्रिस्टल्स में. सिमिलरली व्हेन अ बी स्टिंग्स, और जब उसी प्रकार जब कोई बी मधुमक्खी उस पर बैठती है, इट रिलीज फॉर्मिक एसिड, तो वो क्या करता है फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है. द एसिडिक स्टिंग कैन बी ट्रीटेड बाय रबिंग विथ एन आयरन नाइफ और बेकिंग सोडा. तो जो क्या होता है वो उसे हम कहाँ यूज करते हैं, रबिंग विथ एन आयरन नाइफ, जो चाकू वगैरह होते हैं लोहे के चाकू, और बेकिंग सोडा में यूज करते हैं. नेक्स्ट है व्हेन वी ईट सम स्वीट थिंग्स. आप सभी लोगों को मीठी चीज बहुत पसंद है. जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दीज थिंग्स स्टिक इन बिटवीन आवर टीथ. तो जो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं. दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट बैक्टीरिया, और यही पार्टिकल बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं. बैक्टीरिया टर्न दिस फूड पार्टिकल्स इन एसिड, और यह बैक्टीरिया हमारे जो खाने के जो कण होते हैं वो एसिड में चेंज हो जाते हैं. विच स्टार्ट कोरोडिंग आवर टीथ, जो क्या करते हैं हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं. टूथपेस्ट कंटेन्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स विच न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके. उसीलिए जो टूथपेस्ट होता है सभी लोग ब्रश करते हैं, उसमें एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है जो क्या करता है, हमारे दांतों को जो खराब होते हैं उन्हें रोकने का काम करता है. ओके, नेक्स्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन द सॉइल विच इज नाइदर टू एसिडिक नॉर टू बेसिक. जो प्लांट्स मिट्टी में ग्रो होते हैं विच इज नाइदर टू एसिडिक, ना उनमें एसिड होता है ना ही बेस होता है. Excess of fertilizers and rotting vegetables matter make the soil acidic. तो क्या करते हैं उसमें जो फर्टिलाइजर होता है और जो रोटिंग होती है वेजिटेबल्स मैटर, जो सब्जियां होती है, मेक द सॉइल एसिडिक, तो वो क्या करती है मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देती है. द एसिडिक अफेक्ट इन न्यूट्रलाइज बाय लाइमिंग द सॉइल, और जो एसिडिक होता है उनके अंदर अम्ल होता है वो मिट्टी को न्यूट्रलाइज करता है. एडिशन ऑफ बेस लाइक क्विक लाइम, जैसा कि हम कौन कौन से एसिड बेस यूज करते हैं खाने में, जैसे क्विक लाइम, स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज द सॉइल इफ द सॉइल इज बेसिक, यदि उसी प्रकार यदि सॉइल में बेसिक हो. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें कौन से सब्जियां मिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां मेटर ऐड करते हैं. विच रोड्स एंड रिलीज एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक टर्न्स नेचर इनटू द ऑफ द सॉइल. जो क्या करते हैं विच रोड्स, जब वो रोड्स होते हैं एंड रिलीज एसिड, और एसिड रिलीज करते हैं तो न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल.
तो जो न्यूट्रलाइज होता है वो हमारे सॉइल में मिक्स होकर एक बेसिक नेचर बना लेता है। ओके, नेक्स्ट है द एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज आइदर एसिडिक और बेसिक। देखिए जो फैक्ट्रीज होती है उनमें से जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। इफ दिस आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, यदि हम उसे नदी के जो पानी होता है उनमें अलाउ कर दे बहने के लिए, तो इट विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो वो क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा एंड किल एक्वेटिक लाइफ। और जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, वो सारे मर जाएंगे। Therefore, the government direct the factory owners to neutralize the waste by adding acid or base before disposal। इसी जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा है, जो फैक्ट्री से निकलता है सीधा जो डिस्चार्ज होता है एसिडिक और बेस, उसमें न्यूट्रलाइज ऑन मिक्स करने के लिए कहा है, जिससे वो वेस्ट बाय एडिंग एसिड और बिफोर डिस्पोजल। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एसिड और बेस मिलकर बाहर में नष्ट हो जाएगा। ओके, बाद में अवर स्वेट इज एसिडिक इन नेचर। देखिए अब जो हमारा पसीना होता है वो भी नेचर के रूप में एसिडिक होता है। दैट इज वाई वी वॉश अवर सेल्स विथ सॉप विच इज बेसिक इन नेचर। उसी प्रकार जब हम अपनी बॉडी को धोते हैं साबुन से, तो वो क्या होता है, साबुन एक बेसिक होता है। दिस न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसी प्रकार जो न्यूट्रलाइज होता है उनके अंदर एसिड के अंदर, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने में कम करते हैं, विच ग्रो इन एसिडिक एनवायरमेंट इन अवर स्किन। उसी प्रकार जो एसिडिक होता है वो हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। सो अवर चैप्टर है फिनिश्ड। नाउ टुडे विल डूइंग अवर चैप्टर रिव्यू टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। सो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड, कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा या लाइम। सो आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके। थर्ड, द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम पिंक व्हेन फिनोप्थिलीन इज एडेड टू। ऐसा सॉल्यूशन जब उसमें हम फिनोप्थिलीन ऐड करते हैं तो उसका कलर पिंक आता है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, द एसिड सिक्रेटेड इन आवर स्टमक डाइजेशन ऑफ फूड इज। हमारे स्टमक में जो एसिड सीक्रेट होता है डाइजेशन के समय, वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट। इसमें से नमक नहीं या सॉल्ट नहीं है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स। देखिए जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड के एसिडस से मिला है, जिसका मतलब होता है सोर, SOUR, सोर मीन्स खट्टा। सेकेंड, डैश एसिड्स व्हेन एडेड टू वाटर कंप्लीटली डिसोसिएट एंड गिवन हाइड्रोजन आयन। ऐसा एसिड जब उसमें पानी मिक्स करते हैं वो घुल जाता है एंड हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। वो कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड, सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल और ऑरेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर सिंथेटिक। जो फिनोप्थिलीन है और जो मिथाइल है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ओके। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। जब एक एसिड को एक बेस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उनकी जगह पर मिलती है। ओके। सो अवर नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर वीक। अधिकतर जो मिनरल्स होते हैं एसिड सब वीक होते हैं। फॉल्स लिखिए यहाँ पे FALSE। ओके। नेक्स्ट, बेसेस आर सोपी टच एंड बिटर टेस्ट। जो बेसेस होते हैं उनका टच बिल्कुल झाग जैसा होता है और वो बिटर होते हैं टेस्ट में। इज दैट ट्रू?
लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और हमें लाइकेन से मिलता है, स्टेट ट्रू। कलर ऑफ फिनोप्थिलीन डज नॉट चेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। जो फिनोप्थिलीन होती है यदि हम उसमें एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम मिक्स करें तो उसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा, स्टेट ट्रू। न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो एक एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा सेपी प्रोसेस है, स्टेट ट्रू। ओके, सो अब true false fill in the blanks and tick the correct option have completed. In next class we were doing our question answer. Thank you, have a nice day.